जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 8 का। जी हां दोस्तों, किसका बात करेंगे? क्लास 8 का जो मैथ है। मैथ का आप चैप्टर संख्या देख सकते हो। चैप्टर संख्या क्या है आपका? 8। क्या नाम है चैप्टर का? एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, फुल टू फुल आज के वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और वीडियो को क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और आपका जो ये वीकली टेस्ट पेपर जो पार हुआ, उस वीकली टेस्ट पेपर में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे और मैं आपको जिस तरह से बताऊँगा एकदम आसान भाषा में, और जितना आसान से आसान में कर सकूं उतने आसान भाषा में मैं आपको क्या करूंगा, बताने का आज प्रयास करूंगा। तो देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न आपका ये है। प्रश्न क्या है अगर देखोगे तो प्रश्न दिया है आपका कि 2x - 1 बराबर 3 दिया है, तो x का मान याद करना है। तो प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न दिया है कि 2x - 1 बराबर आपका 3 दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो x का जो वैल्यू है उसको आपको क्या करना है, पता करना है। इस x का मान को क्या करना है, आपको पता करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे आपको एक चीज़ पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से, ये बराबर है। अगर बराबर के इधर आपका माइनस है और इस माइनस को हम इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में क्या होता है, बदल जाता है। अगर इधर प्लस है और क्या करेंगे, बराबर के अगर इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में बदलता है। ठीक उसी प्रकार अगर इधर गुना है और इसको बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये भागा में बदलेगा। और अगर इधर भागा है और बराबर को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, गुना में बदलेगा। यानी कि जो चिन्ह होगा उसमें परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको चिन्ह में बहुत सारा परिवर्तन आपको करना है। तो अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे अगर देख रहे हो, यहाँ पे आपका क्या है, x - 1 है। तो अगर हम ये यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये जो -1 है अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या प्लस में बदलेगा। यानी कि ये जो 2x है, बराबर क्या होगा 3, और ये माइनस जाकर उधर प्लस बदलेगा तो प्लस क्या हो जाएगा आपका 1। यानी कि जो ये 2x है ना, ये 3 और 1 क्या होगा, 4 के क्या होगा, बराबर होगा। और अगर हम x का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो क्या होगा आपका 4 बटा क्या हो जाएगा आपका 2। अब आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, जब 2 से 4 को काटेंगे तो कितना होगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 3 सही हो जाएगा। बात क्लियर है? अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगले प्रश्न पे बात करेंगे। तो देख सकते हो अगला जो प्रश्न है हम लोग उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पे बात करें तो प्रश्न संख्या आपका 2 क्या है आपका, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न क्या है आपका कि 2 क्या दिया है कि 2y + 3 बराबर नहीं दिया है। क्या दिया है, और आपको क्या करना है, y का मान निकालना है। तो 2y + 3 बराबर क्या है 9, और आपको क्या करना है, y का मान आपको क्या करना है, पता करना है। तो मैंने चूंकि बताया था कि प्लस माइनस का पूरा खेला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस है, तो अगर हम लोग उसको बराबर के उधर लेके जाएंगे तो प्लस अगर बराबर के उधर जाता है तो ये माइनस में क्या करता है, बदलता है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि 2y बराबर लिख सकते हैं 9, और ये +3 है, उधर जाके बदलेगा तो -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 2y जो है वो 9 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। यानी कि 6 के बराबर होगा। और अगर हमको y का वैल्यू पता करना है तो y बराबर क्या होगा, 6 बटा कितना हो जाएगा आपको 2। अगर हम लोग इसको काटेंगे तो देख सकते हो 2 तिया कितना होता है 6। यानी कि y का मान कितना हो जाएगा आपका 3। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 3 जो होगा इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर? अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो देख सकते हो इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो समझ में आ रहा है और आप समझ भी ठीक से पा रहे हो। ठीक है, तो बात करें अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न संख्या अगर मैं 3 देखूँ तो 3 क्या है, प्रश्न संख्या 3 है आपका। यहाँ पे दिया है कि x - 2 बराबर 6, और x का मान पता करना है। क्या है, x - 2 बराबर 6 है, और आपको क्या करना है, x का मान आपको पता करना है। तो चूंकि मैंने पहले बोला था कि अगर माइनस है बराबर में और हम उसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस में बदलता है, चूंकि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको -2 दिख रहा है, तो बराबर को उधर जाएगा तो वो +2 हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या होगा, 6 का प्लस का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि बराबर को उधर लेके जाएंगे। तो x का मान यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। यानी कि आपका x का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा 8। यानी कि आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 3 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, किस पे बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है माय डियर फ्रेंड, अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि 3x क्या दिया है, 3x बराबर 18 दिया है, और आपको क्या करना है, x का मान पता करना है। तो देखो मैंने क्या बोला था, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो 3x है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप 3x को देखो तो ये 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × x लिख सकते हैं।
यानी कि अगर यहाँ पे गुना है, क्या है, 3 जो है x के साथ गुना में है, यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि गुना को, गौर कीजिएगा, गुना को अगर हम लोग बराबर को उधर लेके जाते हैं तो भागा में क्या करते हैं, बदलता है। यानी कि अगर हम लोग x का मान देखेंगे तो 18 बटे क्या करना पड़ेगा, आपको 3 लिखना पड़ेगा। और जब हम लोग इसको काटेंगे तो कितना होगा, 3 6 18, यानी कि 6 बार में कटेगा तो x का मान आपका कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 6 निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न संख्या 5 पे बात करेंगे माय डियर फ्रेंड। आशा कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें जो हैं वो सही से और अच्छे ढंग से आपको समझ में आ रहे होंगे। तो प्रश्न संख्या 5 क्या है, पहले उस पर चर्चा करते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 क्या है, दिया है 5x + 4 = 19 दिया हुआ है, आपको क्या करना है, x का मान पता करना है। तो देखो सेम चीज़ है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि 5x बराबर लिख सकता हूँ 19 - 4 लिख सकता हूँ। कैसे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर इधर प्लस है और इसको बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस में बदलता है। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे ये क्या है, प्लस में है, +4 है, उधर गया तो क्या होगा, -4 में बदल गया। अब देखोगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 19 में 4 गया तो आपका क्या होगा, 15, क्या हो जाएगा 15। अब जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 15 बटा हम 5 लिख सकते हैं और काटेंगे तो 5 × 15, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया, 3। कितना निकलेगा, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका सही हो जाएगा। तो ये जो 5 प्रश्न हम लोग बात कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं अगले 5 प्रश्न पे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, कि दिया है कि 8 = q + 3 दिया है और आपको क्या करना है, हल करना है। यानी कि आपको यहाँ पे q का जो है मान आपको वो पता करना होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले तो मैंने जैसे कि मैंने हर बार आपको बना के दिखाया है कि किस तरह आपको बनाना है, तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को भी क्या करेंगे, बनाने का काम करेंगे। तो मैं सबसे पहले कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने रेड ले लिया। अब देख सकते हो क्या है कि सबसे पहले आपको दिया क्या है, देख सकते हो कि दिया है 8 = q + आपका 3 दिया है। तो आपको क्या पता है कि अगर आप बराबर का इधर लेके जाओ चाहे उधर लेके जाओ, बात बराबर है। जैसे कि अगर देखोगे इधर मैंने क्या बोला, ये माइनस था, अगर आप इसको इधर लेके जा रहे हो तब प्लस होगा, लेकिन जब प्लस को हम लोग इधर लेके आते हैं तो क्या होता है, ये माइनस होता है। यानी कि आप इधर से इधर लेके जाओगे, प्लस को जब इधर लेके जाओगे तो माइनस होगा और माइनस को इधर लेके जाओगे तो प्लस होगा, यानी कि बात जो है आपके लिए इक्वलिटी है। तो देखोगे यहाँ पे क्या है, +3। तो हम बराबर के अगर हम इधर लेके जा रहे हैं इसको, तो इसमें चिन्ह में क्या होगा, परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 8, अब देखो प्लस है तो प्लस किस में बदलेगा, -3 पे, और बराबर आपका क्या हो जाएगा q। तो अगर हम देखेंगे तो अगर 8 में 3 गया तो कितना होगा, 5, और ये 5 बराबर आपका क्या हो जाएगा q। यानी कि आप अगर ऑप्शंस देखोगे ना तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। बात क्लियर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, इरेज करने का काम करते हैं। ऐसे देख सकते हो जादू है मेरे पास, मैंने इसको मिटा लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका जो है अगला प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है उस पर बात करेंगे। 7 क्या है कि दिया है कि 2x + 3 = 5 है, तो हल करना है। क्या दिया है, 2x + 3 बराबर आपको क्या दिया है, आपको 5 दिया है, और आपको क्या करना है, हल करना है, यानी कि x का मान क्या करना है, यहाँ से आपको ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से देखोगे ये प्लस है, ये +3 को अगर उधर लेके जाएंगे तो -3 में बदलेगा। तो यानी कि 2x जो है, ये आपका जो 2x है वो बराबर होगा 5, और माइनस में उधर चल जाएगा तो -3, प्लस उधर चलेगा तो -3, यानी कि 2x जो है आपका वो बदलेगा किसमें, 5 में 2 गया, 5 में 3 गया तो कितना हो जाएगा आपका 2। और जब ये x को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 2/2, यानी कि आपको 2 को उधर लेके जाना है। तो काटेंगे तो कितना निकलेगा, 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 का पढ़ा में कितना बार में 2, एक बार में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 1 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न में, तो इसको इरेज करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। तो 8 नंबर का प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया है कि x - 1 = 5 है और आपको क्या करना है, x का मान पता करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये माइनस में उधर लेके जाएंगे तो प्लस में बदलेगा, यानी कि x बराबर क्या होगा 5 और प्लस का क्या हो जाएगा आपका 1, यानी कि x का मान कितना निकल जाएगा, 5 और 1 क्या हो जाएगा आपका 6, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 4 यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए फिर इसको इरेज करने का काम करते हैं, जादू दिखाते हैं। ये देखिए इरेज हम लोगों ने कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, 9 दिया हुआ है कि 3x + 2 = 5 है और आपको क्या करना है, x का मान पता करना है। तो बात करें आंसर पे, तो देखो यहाँ पे क्या आपका +2 दिख रहा है, उधर जाएगा तो -2 में बदलेगा, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 3x = 5 और माइनस का क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे अगर 3x का वैल्यू निकाले तो 5 में अगर 2 गया तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा,
और अगर ये 3 को हम उधर लेके जाते हैं तो 3 बाई कितना हो जाएगा आपका 3, और काटेंगे तो वैल्यू कितना निकलेगा आपका 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका सही होगा। अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न पे। इस सबसे पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखोगे अंतिम जो प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 10 क्या है। प्रश्न संख्या 10 क्या बोल रहा है कि x + 3 = 5 है, और आपको क्या करना है, x का मान आपको पता करना है। तो देखो ध्यान से अगर मैं इसको बनाऊंगा तो देखो ये +3 उधर जाएगा तो माइनस मत लेगा, यानी कि x बराबर क्या होगा 5 और माइनस का हो जाएगा आपका 3, यानी कि x बराबर क्या होगा 5 में 3 गया तो क्या हो जाएगा आपका 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 का। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बात करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है माय डियर फ्रेंड, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया हुआ है कि x + 7 = 12 दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, x का मान आपको क्या करना है, पता करना है। तो जैसे हर बार हम लोग करते हैं उसी तरह से बनेगा कि आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि बराबर किधर क्या है और बराबर उधर क्या है। तो हम अगर x को ऐसे रखेंगे और ये जो +7 है अगर उसको हम उधर लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, +7 को हम लोग उधर अगर लेके जा रहे हैं तो आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा 12, और यहाँ पे +7 उधर बदल जाएगा -7 में। तो x का मान कितना निकलेगा, देखते तो कितना होगा, 7 में कितना 12 होता है, तो 7 में हम लोग क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो क्या होगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 2 क्या होगा इसका सही होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न संख्या पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग मिटाएंगे क्योंकि देखो जगह का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। और आप लोग क्या कीजिएगा, बारी बारी से प्रश्न का आंसर उतारते जाइएगा, ऐसा नहीं कि आपको करना नहीं। जैसे आपका कॉपी होगा, कॉपी में जैसे ये 12 नंबर का प्रश्न आपने लिख दिया, अब प्रश्न लिखने के बाद आपको क्या करना है कि आप जो मैं बना रहा हूँ उसको उतारना है। और अगर आप सकोगे, अगर आपको आता है क्वेश्चन करना, तो पहले ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है, इस क्वेश्चन को पहले खुद से करने का कोशिश करिए। अगर आप ये खुद से कर लेते हो ना, तो मैं आपको लिख के बताता हूँ कि आपका जो भी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है या जो भी चीज़ें आप कर रहे हो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो एक बार जरूर से जरूर क्या कीजिएगा कि भाई सबसे पहले खुद से करने का कोशिश कीजिए, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर तो मैं आपको सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मुझे पता है कि आपको समझ में भी आ रहा है। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 क्वेश्चन बोल रहा है कि y + 8 = 6 है, और आपको क्या करना है, y का मान आपको पता करना है। तो मैंने खुद बोला, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या है +8 है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस बदलेगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस का क्या हो जाएगा आपका 8, यानी कि y का वैल्यू जो होगा, देखो आपको बताओ, आपको पता ही चीज़ पता है कि एक जो होता है प्लस और दूसरा क्या होता है आपका माइनस। तो प्लस और माइनस का जब भी घटाव और जोड़ वाला चिन्ह होता है तो हमेशा क्या होता है, ये माइनस होता है। लेकिन चिन्ह क्या होगा, गौर कीजिएगा, जो भी चिन्ह होता है ना, चिन्ह हमेशा वही होगा जो बड़ा होता है। तो यहाँ पे बड़ा क्या है आपका 8 है, और यहाँ पे होगा क्या घटाव, तो 6 में 8 गया तो क्या होगा 2, और चिन्ह किसका है माइनस का, तो क्या होगा -2, यानी कि y का वैल्यू निकलेगा -2। तो देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 पे क्या दिख रहा है आपको, -2 दिख रहा होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा आपको चिन्ह का गुना मैं आपको बता दूं जो कि आपको याद करना है। जैसे अगर क्या होता है कि अगर कहीं पे अगर प्लस है और उसको क्या कर रहे हैं प्लस के साथ जोड़ रहे हैं तो वो क्या होगा, ऑलरेडी प्लस होगा। अगर माइनस है और माइनस के साथ जोड़ रहे हैं तो वो क्या होगा तो प्लस, लेकिन जो चिन्ह रहेगा ना, चिन्ह वो चिन्ह किसका रहेगा, चिन्ह रहेगा हमेशा और हमेशा माइनस का। उसी प्रकार अगर प्लस को और माइनस को जोड़ रहे हैं तो होगा क्या माइनस, लेकिन चिन्ह क्या होगा, जो बड़ा होगा, क्या होगा, जो बड़ा होगा वही उसका क्या होगा, चिन्ह होगा। ठीक उसी प्रकार अगर माइनस को और प्लस के साथ अगर जोड़ रहे हैं तो होगा तो माइनस, लेकिन चिन्ह किसका होगा, जो बड़ा होगा। ये किस केस में है, या तो घटाव के केस में या तो किसके केस में, जोड़ के केस में ये होता है, घटाव या जोड़ के केस में होता है। लेकिन अगर मैं गुना वाला केस में बात करूं तो गुना वाला केस कब का मैं बात कर रहा हूं, गुना वाला केस में बात कर रहा हूं। तो गुना वाला केस में सब कुछ आपको अलग दिखेगा। जैसे अगर कहीं पे जोड़ है और जोड़ को जोड़ के साथ अगर गुना कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, गुना कर रहा हूँ, तो आपको जो संख्या जो दिखेगा वो प्लस दिखेगा। अगर माइनस है उसको गुना कर रहे हैं माइनस के साथ तब भी क्या दिखेगा, प्लस दिखेगा। ठीक उसी प्रकार अगर माइनस है और गुना कर रहे हैं इसको प्लस के साथ तब ये क्या दिखेगा, माइनस। और अगर ये प्लस है और गुना कर रहे हैं माइनस के साथ तब भी क्या दिखेगा, माइनस। बोलोगे सर सेम चीज, लेकिन अंतर क्या है, अंतर यहाँ पे चिन्ह मैटर नहीं करता है, लेकिन इस वाले चीजों पे आपको क्या मिलेगा, चिन्ह जो है वो आपको मैटर करना है, चिन्ह के हिसाब से ही आपको सब कुछ करना होता है। अब बात करते हैं हम लोग अगले वाले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न संख्या 13 पे बात करेंगे, और प्रश्न क्या है आपका दिया है p/7 माने p/7 बराबर आपको कितना दिया है 24, और आपको p का मान निकालना है।
तो देखो गौर करना, ये जो आपका 7 है ना, ये वाला जो 7 है ये आपका गुना में है, सॉरी क्या है, भागा में है, और उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा वो गुना बदल जाएगा। यानी कि P बराबर लिख सकते हैं 24 गुना आपको 7 लिख सकते हैं। अब आप इसका गुना कर दो, आंसर आएगा। अब देखिए गुना बहुत सारे बच्चे कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। गुना जो है, अगर मैं बच्चों को गुना निकालने बोलूं तो बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे यहाँ पे 24 और नीचे पे गुना 7 और फिर करेंगे 2 7 14, ऐसे करेंगे तो देखो ऐसे प्रॉब्लम करना क्या है। देखिए सबसे पहले बताइए, अगर ये 20 है, ये 24 है, 24 को क्या लिख सकते हैं, तो आप 20 + 4 लिख सकते हो क्या। अब ये पूरे को क्या करो, गुना कर दो 7 से। देखो अगर इस 7 से अगर हम इस 20 को गुना करेंगे तो 7 का पढ़ा 20 का पढ़ा 7 पर बढ़ना है तो कितना होगा, 20 सत्ते कितना होता है 140, यानी कि 140 होगा। और ये 7 का पढ़ा क्या करना है, आपको 4 बार पढ़ना है, तो 7 चौक कितना होता है आपका 28। आप दोनों को जोड़ दिए तो क्या होगा 168, यानी कि 168 इसका आंसर होगा। यानी कि आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी, जैसे मैं वीडियो ले रहा हूँ तो अगल बगल में बहुत सारा आपको आवाज़ दिख रहे होंगे, क्योंकि देखो मैं जहाँ पे रहता हूँ गांव का घर है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला होता है। तो उस पर आपको दिमाग ध्यान नहीं देना है, केवल प्रश्नों पर ध्यान देना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 क्या है, 14 नंबर का अगर क्वेश्चन ध्यान से देखो तो क्वेश्चन दिया है कि एक्स बाय क्या दिया है, एक्स बाय आपका 2 दिया है, बराबर में 7 दिया है, और आपको क्या करना है, एक्स का मान पता करना है। सेम वैसे ही तो अगर हम यहाँ पे अगर देख सकते हैं, ये जो आपका क्या है, आपका ये वाला जो पोर्शन है जो 2 है आपका, ये भागा में, उधर जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकलेगा 7 गुना 2, यानी कि x का मान आपका कितना निकल जाएगा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अब बात करते हैं अगले वाले प्रश्न पे। तो अगला वाला प्रश्न क्या है आपका 15 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है देख सकते हो माय डियर फ्रेंड। अगर मैं प्रश्न का बात करूं, थोड़ा सा देखो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो यहाँ पे देख सकते हो ये जो बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है तो इसको लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब अगला प्रश्न है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। क्या दिया है 2x - 1/3 और ये बराबर दिया है 2x - 1/3 और ये 3 के क्या है बराबर है। तो आपको क्या करना है, x का मान पता करना है। तो पहले समझते हैं क्या होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे -1/3 है, उधर जाएगा तो क्या होगा +1/3 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या होगा 3 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 मान सकते हैं, बोलोगे हाँ सर मान सकते हैं। तो 2x जो है वो बराबर किसका होगा, देखो अब यहाँ पे देखो इसको हम एलसीएम ले सकते हैं। तो देखो 1 और 3 का क्या, 1 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3, क्या आएगा 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। अब 3 का पढ़ा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं अगर करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पे क्या है 3, तो 1 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 और 3 को गुना करेंगे ऊपर वाले 3 से तो 3 प्लस 3 का पढ़ा पढ़ेंगे कितना बार में 3, तो एक बार में, और ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे तो यह जगह 1, यानी कि होगा 2x बराबर यहाँ पे 9 प्लस वहाँ पे ऊपर पे 1/3, क्योंकि देखो 3 तिया यहाँ पे क्या हो गया 9 और यहाँ पे 1 1 के 1, यानी कि 2x जो है उसका जो वैल्यू निकलेगा वो 10/3 के क्या निकलेगा बराबर निकलेगा। अब हम लोग थोड़ा इसको आगे करते हैं। तो आगे करने के लिए क्या करेंगे, मैं ऊपर वाला थोड़ा ये वाला जो है चीज़ें मैं इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा, हमको मिला क्या, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है 2x बराबर 10/3 मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कर क्या रहे हैं कि ये जो आप देख सकते हो 2 है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये गुना में बदलेगा, यानी कि यहाँ पे जो मिलेगा 2 जो है, यहाँ पे जो मिलेगा, यहाँ पे जो x है क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे x बराबर क्या मिलेगा, हाँ तो x जो है वो बराबर होगा 10/3 का, और नीचे पे हमको क्या करना पड़ेगा, गुना 2 करना पड़ेगा। अब अगर हम इसको काटेंगे, इससे पहले क्या करते थोड़ा हम लोग इसको क्या करते मिटा लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या क्या इसको मिटा लिया। आप ध्यान से समझना, अगर हम इसको क्या करेंगे x बराबर 10/3 कर रहे हैं और गुना 2, क्योंकि ये वाला जो 2 था हम लोग इधर लेके आए तो 2 से काटेंगे तो कितना को 2 5 10, यानी कि x का मान निकला x का मान क्या निकला माय डियर फ्रेंड, x का जो मान निकला मेरा वो देखो ऊपर में 5 बचा और नीचे पे 3, यानी कि 5 बटा क्या बचा 3। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। आपको याद रखना, देखो थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने इधर उधर करके बनाया, तो आपको याद रखना है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिएगा सर 15 नंबर वाला बता दीजिए, तो मैं फिर से क्या करूँगा एक बार आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो अब हम लोग जो बात करेंगे उसमें हम लोग प्रश्न संख्या 16 से लेके प्रश्न संख्या हम लोग बात करेंगे 20 तक के प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका 2x - 1/2 इक्वल टू आपका दिया है 3, और आपको क्या करना है x का मान आपको पता करना है। तो यानी कि यहाँ पे देख सकते हो ये जो -1/2 है इसको उधर लेके जाएंगे तो +1/2 में बदलेगा, यानी कि आप यहाँ पे कर सकते हो 2x बराबर
3 प्लस का 1/2 आपका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो 2x जो होगा, अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या 1 लिख सकते हैं। अब अगर 1 लिख सकते हैं तो ये 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आपके लिए 2 आएगा, आपको पता है। अब एलसीएम अगर 2 आ रहा है तो आपको ये पता होगा कि यहाँ इस वाले 1 से यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे आप जो 1 देख रहे हो, इस वाले 1 से क्या करना है, इस नीचे वाले 2 को क्या करना है, भागा लगाना होता है। तो 1 का पड़ा में 2 कितना होता है, 2 बार में, और उस वही 2 को जो 2 आ रहा है उसको क्या करना है, इसे 3 से आपको क्या करना है, गुना करना होता है। यानी कि 3 दूना कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है, बात क्लियर। प्लस इस 2 से क्या करना है, इस नीचे वाले 2 को भागा लगाना है। 2 का पढ़ा में 2 एक बार में आता है, और जो 1 आया उसी 1 को क्या करना है, इस 1 से गुना करना है, यानी कि 1 आएगा। बात क्लियर है। यानी कि हम लिख सकते हैं 2x बराबर 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 बटा कितना आ जाएगा 2। ठीक, अब देखो ये वाला 2 जो है वो गुना में है, तो इधर लेके जाएंगे तो क्या बदलेगा, भागा में बदलेगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर लिख सकते हैं 7, x बराबर क्या लिख सकते हैं 7/2 और नीचे पे गुना 2। बात क्लियर है। यानी कि x का मान कितना निकलेगा 7/4, और ये आपका क्या हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 17। तो क्वेश्चन नंबर का 17 क्या है, आप देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिया है x/3 माइनस प्लस का 1 दिया है, प्लस का क्या दिया 1 बराबर दिया आपका 7/15 आपका दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा क्या करते हैं, पहले इसका जो नींव है उसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है +1, उधर जाएगा तो क्या बदलेगा -1 बदलेगा। आप देखना यहाँ पे क्या होगा x/3 बराबर 7/15, और प्लस उधर से आएगा तो क्या होगा -1 आपका हो जाएगा। ठीक है, नीचे पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बोलोगे यहाँ से लिख सकते हैं। अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x/3, क्या लिख सकते हैं x/3 बराबर, देखो यहाँ पे 1 और ये 15 और 1 को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 15, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करना है, ये वाला जो 15 दिख रहे हैं आप, यहाँ जो 15 आप दिख रहा है, इस वाले 15 से इस 15 को क्या करेंगे, हम लोग भागा लगाएंगे। तो 15 का पढ़ा 15 बार कितना बार में, 1 बार में, और जो 1 आया उस 1 से इस 7 को क्या करना होता है, गुना करना होता है, आपने पढ़ा होगा। जब इसको गुना करेंगे तो 1 गुना 7 माने क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख सकते हो 7 आ गया। अब आगे अगर देखोगे ये जो आपको 1 दिख रहा है, इस वाले 1 से इस 15 को भागा लगाएंगे तो कितना होगा 15, कितना हो जाएगा 15। तो 15 से फिर जब हम 1 को गुना करेंगे तब 15, लेकिन देखो यहाँ पे क्या था माइनस था, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस आपका 15 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, क्या करना है आपको, अब ध्यान से देखना है, क्या ध्यान से देखना है, अगर हम इसको घटाएं जाए, क्या करें इसको, अगर हम लोग घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे जो मिल रहा है आप देखना गौर से, तो x/3 बराबर देखोगे तो -8 बटा आपको दिखेगा नीचे पे 15, कितना दिखेगा -8/15। देखना मैं यहाँ पे ठीक से लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, तो यहाँ पे कितना लिखना है हमको, -8 बटा आपका कितना हो जाएगा 15। ठीक है, आप ध्यान से देखना, चीज़ों को ध्यान से देखना। यहाँ पे आप देखोगे तो x/3 बराबर -8 बटा कितना है आपका 15, और ये जो 3 है ये आपका कितने भागा में उधर जाएगा तो गुना में बदलेगा। यानी कि x बराबर क्या होगा, -8 बटा 15, और ऊपर पे क्या हो जाएगा गुना आपका क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब इस 3 से अगर काटेंगे, 3 से क्या करेंगे काटेंगे, तो 3 5 कितना हो जाएगा आपका 15, यानी कि x का मान निकलेगा -8 बटा कितना हो जाएगा आपका 5, -8 बटा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न पे बात करेंगे, उससे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, ये देखो मिटा लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर है आपका 18, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 3/7 प्लस आपका x दिया है बराबर दिया है 17 बटा आपको कितना दिया, 17 बटा आपको कितना दिया 7, आपको मान निकालना है। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप जो चीज़ें दिख रहे हो 3/7, इसको उधर लेके चल जाएंगे। तो यानी कि आप 3/7 को हम लोग उधर लेके चल जाएंगे, यहाँ पे क्या आपका बराबर है, तो देखोगे क्या होगा, x बराबर मिलेगा 17, क्या मिलेगा x बराबर 17 बटा आपको क्या मिलेगा 7। ठीक है, अब देखो उधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस, माइनस क्या निकलेगा 3 बटा आपको 7 दिखेगा। ठीक, अब देखो x का जब मान निकालेंगे तो 7 का एलसीएम निकालेंगे, 7 और 7 का जो एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा 7 निकलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या निकलेगा, 1 7 का पढ़ा में 7 एक बार में, यानी कि 17
क्या 7 का पड़ा एक बार में यानी कि 1, और फिर उस 1 से गुना करेंगे 17 को तो कितना निकलेगा 17, माइनस का कितना हो जाएगा, ये 7 का पड़ा में कितने बार में, तो एक बार में 7, और उस 3 से गुना करेंगे तो आपका 3, यानी कि x का जो मान निकलेगा घटाएंगे तो कितना बार में 12, तो यहाँ पे 14 बटा कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, कितना निकलेगा 14 बटा 7। अब अगर इसको काटेंगे, इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 7 दूना 14, यानी कि आपका आंसर कितना निकलेगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न संख्या आपका 19 है। 19 का प्रश्न क्या है, प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या है मैं देख रहा हूँ आपको, प्रश्न बता रहा हूँ। प्रश्न क्या है, 15 प्लस x बटा 2 बराबर आपको कितना दिया है 29। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाला ये जो 15 है इसको हम लोग क्या करेंगे बराबर के उधर ले जाएंगे, तो यानी कि लिख सकते हैं x बटा 2 बराबर 29 माइनस का 15 लिख सकते हैं। हाँ बोलोगे हाँ सर, तो x बटा 2 क्या x बटा 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, x बटा 2 जो है वो 14 के बराबर होगा, 29 में 15 का 14। अब देखो ये क्या है आपका 2 गुना में है, उधर में भागा में उधर जाएगा तो गुना बदलेगा, तो x बराबर 14 इंटू क्या हो जाएगा 2, यानी कि 14 दूना कितना हो गया 28, तो x का मान कितना निकलेगा आपका 28, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न संख्या आपका हो गया, अब प्रश्न संख्या बात करेंगे हम लोग किस पे बात करेंगे, प्रश्न संख्या 20 पे बात करेंगे। प्रश्न क्या है, किसी संख्या के क्या है, किसी संख्या के 1/3 में, तो 1/3 मतलब 1/3, तो मान लेते हैं कि संख्या अगर x है उसका क्या है 1/3 में माने 1/3, अगर उसमें क्या कर रहे हैं -5/2 घटा रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है 3/2 प्राप्त हो रहा है। तो हमको संख्या यानी कि x का क्या करना है मान हमको पता करना। देखिए बड़ा सिंपल सा है, एक संख्या माना x, उसका 1/3 माना कितना होगा आपका x/3, उसमें 5/2 घटाएं तो ये संख्या आपको पता करना है। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ x/3 जो है वो 3/2, और देखो ये आपका माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस आपका क्या मिलेगा 5/2 के बराबर होगा। तो यानी कि x/3 जो होगा इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2, तो यहाँ कितना आएगा देखो 2 को 2 से भागा लगाएंगे 2 और ऊपर से गुना करेंगे तो 3, और प्लस का यहाँ पे क्या होगा 2 को भागा लेंगे 2 और ऊपर में 5, यानी कि 5 से हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे x/3 बराबर क्या होगा 8 बटा आपका क्या हो गया 2, क्या हो गया 8/2। ठीक है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर काटेंगे, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से काट रहे हैं तो यहाँ पे देखो 2 चौके कितना आ गया 8, 2 चौके कितना आ गया आपका क्या आ गया 2 चौके, यहाँ पे कितना आ गया 2 चौके 8, यानी कि x/3 बराबर क्या आया 4। अब जब हम x का मान याद करेंगे, क्या करेंगे हम जब x का मान याद करेंगे तो x बराबर क्या होगा 14 गुना का कितना हो जाएगा 4 गुना कितना हो जाएगा 4 गुना 3, यानी कि x का मान कितना निकलेगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 1 क्या होगा सही होगा। ठीक है, तो ये टोटल हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया 20। तो टोटल अगर इस चैप्टर में अगर बात करूं तो इस चैप्टर में टोटल 34 प्रश्न है। कितने प्रश्न है, तो एक पार्ट में हम लोगों ने टोटल 34 प्रश्न, उसमें से हम लोग 20 प्रश्न को कर लिया था, अभी भी 14 प्रश्न बचा है। तो उसके लिए मैं पार्ट 2 निकालूंगा और पार्ट 2 में इसका मैं फुल टू फुल क्या करूंगा डिस्कशन कर दूंगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया, नहीं आया तो क्या करना आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, फिर मैं जब अगला जो वीडियो लगा उसमें आपको इसकी जानकारी पूरी दे दूंगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।